Dear learners of class 8, today in this video we are going to study the book exercise of chapter number 1, that is crop production, unit 1, food. So in this chapter the first exercise is get ready exercise. So the very first question asked here is, you have seen different crop fields, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दीज क्रॉप्स. तो हमको यहाँ पे ये पिक्चर्स दी हुई है क्रॉप की फील्ड की, आपको आइडेंटिफाई करना है पिक्चर. और इन एडिशन बेटा मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कौन से टाइप के सॉइल में ये क्रॉप ग्रो हो सकते हैं, है ना. तो यहाँ आप पहली पिक्चर देख पा रहे हैं, तो ये है वीट की. ठीक है, ये किसकी फील्ड है? वीट की. अब वीट को कौन सा सॉइल लगता है ग्रो करने के लिए? दैट इज लोमी सॉइल. सेकेंड पिक्चर जो है बेटा वो है मेज. ठीक है, यहाँ पे भी लोमी सॉइल लगता है मेज को ग्रो करने के लिए. देन दिस इज ऑफ शुगर केन. शुगर केन को भी लोमी सॉइल लगता है. ठीक है. देन द फोर्थ वन इज मस्टर्ड. मस्टर्ड को भी लोमी सॉइल लगता है. देन बार्ली. बार्ली को सैंडी और लोमी दो टाइप के सॉइल्स लगते हैं. देन दिस इज द कॉटन फील्ड. कॉटन कहाँ ग्रो होता है? जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगा वहीं पे कॉटन ग्रो होता है. ठीक है. अब हम आ जाते हैं कहाँ पे? प्रैक्टिस टाइम 1. प्रैक्टिस टाइम 1 में आपको क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स. तो अब यहाँ देखिए, सोइंग सीड मैनुअली इज बेटर ऑप्शन देन यूजिंग सीड ड्रिल. अगर हम मैनुअली यानी कि मैनुअली अगर हम सीड को सो करते हैं, बोते हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्या? सीड ड्रिल से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है? नहीं, सीड ड्रिल ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बेटा. क्यों? क्योंकि जब हम सीड ड्रिल को यूज़ करते हैं तो हमारा काम बहुत एफिशिएंटली हो जाता है और टाइम भी कम लगता है. मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये ट्रू. देन फर्टिलाइजर आर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट. फर्टिलाइजर्स इको फ्रेंडली होते हैं क्या? नहीं, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो केमिकल्स के बने हुए हैं और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सॉइल में जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं, इसलिए ये इको फ्रेंडली नहीं है. वर्मी कंपोस्टिंग इन्वॉल्व्स कंपोस्टिंग विथ द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म. वर्मी कंपोस्टिंग किस टाइप की कंपोस्टिंग है? जिसमें अर्थवॉर्म का या फिर हम बोल दें रेड वॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है. देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ सेंटेंस की. तो यहाँ दिया हुआ है कि क्रॉप रोटेशन जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है. तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम क्रॉप रोटेशन मेथड से अपनी फील्ड पर काम करते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस करता है और ज़्यादा इम्प्रूव करता है क्वालिटी को. ठीक है. देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज प्रैक्टिस टाइम 2. नेम द in this practice time 2 you need to answer the question orally. तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नेम डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन. तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो है इरिगेशन की वो क्या है? ट्रेडिशनल वे में एनिमल या फिर बाय पंप हम पानी दे देते थे, है ना. लिफ्टिंग वाटर मैनुअली और बाय एनिमल्स, ये ट्रेडिशनल मेथड है. अब जो मॉडर्न मेथड की हम बात करते हैं, तो मॉडर्न मेथड में फरो इरिगेशन. कौन सी इरिगेशन बेटा? फरो इरिगेशन. ठीक है. देन स्प्रिंकलर इरिगेशन, देन ड्रिप इरिगेशन. ठीक है. ये इतनी इरिगेशन किस में आएंगी? मॉडर्न मेथड में. एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा होता है मॉडर्न मेथड, है ना. दो मेथड्स होते हैं इरिगेशन के. ट्रेडिशनल में या तो हम मैनुअली काम करते हैं या फिर हम एनिमल्स के थ्रू या फिर हम पानी को पंप कर देते हैं पंपिंग के थ्रू. ठीक है. इतना समझ आया. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट आर वीड्स? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वीड्स? अब वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं अनवांटेड जो प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं क्रॉप के साथ. कौन से? अनवांटेड प्लांट्स अगर क्रॉप के साथ ग्रो होने लगे, कौन से क्रॉप के साथ? मेन क्रॉप के साथ. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं वीड्स. और मैनुअली हम वीडिंग करके या फिर हम वीडीसाइड्स, केमिकल्स होते हैं वीडीसाइड्स,
उनको हम डाल सकते हैं, या फिर हम मैन्युअली वीडिंग करके इन वीड्स को हटा सकते हैं, जिससे कि हमारे क्रॉप्स प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टास्क आर परफॉर्म्ड बाय फार्मर्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग द क्रॉप। अब क्रॉप की जब हार्वेस्टिंग होती है तो फार्मर्स क्या क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्या करते हैं, कट करते हैं किसको, क्रॉप को। फिर उसके बाद ग्रेन और क्रॉप को अलग कर देते हैं। उसके बाद जो आपका ग्रेन है उसको चाफ से अलग करते हैं। ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है ये फार्मर्स करते हैं अपने क्रॉप के साथ। देन नेक्स्ट इज व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल स्टोरिंग फूड ग्रेन। अगर हम फूड ग्रेन को स्टोर करते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो जो आपका गुड ओनर है, यानी कि जो आप जहाँ पे जैसे जो मालिक है उसको अपना जो गोडाउन है उसको क्या करना चाहिए, पहले तो साफ कर लेना चाहिए और वेंटिलेटेड रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप वो ले सकता है कि वहाँ पे पेस्टिसाइड को ज़रूर से स्प्रे कर दे, जिससे कि वहाँ पे पेस्ट नहीं हो। ठीक है। थर्ड चीज़ ये कर सकते हैं कि वहाँ पे जो भी ग्रेनरी है मस्ट बी इंस्पेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर मॉइस्चर और इन्फेक्शियस ऑफ एनी काइंड। ठीक है। देन आपको एनिमल हस्बेंड्री को डिफाइन करना है। तो आप एनिमल हस्बेंड्री को कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसी जगह जहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है किसको, ब्रीडिंग को, किसी एनिमल की ब्रीडिंग को, ठीक है, फीडिंग को और रियरिंग। ठीक है, रियरिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इतनी बातें समझ आ गई बेटे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो हमारी बुक की एक्सरसाइज है वहाँ पे। तो पहली एक्सरसाइज आपकी क्या हुई, टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है, तो वो है राइस। विच ऑफ दीज टूल इज नॉट यूज्ड फॉर टिलिंग। अब यहाँ पे होए जो है उसको टिलिंग के लिए यूज नहीं करते। आप लोगों ने होए देखा है ना। देन थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट। तो नाइट्रोजन फिक्स कौन करता है, लेग्यूम, यानी कि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जैसे कि आपके पर्ल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, लेग्यूम्स में। विच ऑफ दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है इरीगेशन का, तो वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। अभी बताया था दो तरीके के इरीगेशन होते हैं, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न, है ना। तो स्प्रिंकलर किस में आता है, मॉडर्न इरीगेशन में आता है। फिफ्थ, what is the term used for agricultural practice which adopts to separate the grain from the crop। तो थ्रेशिंग जो है उसको यूज किया जाता है क्रॉप को ग्रेन से या ग्रेन को क्रॉप से अलग करने के लिए। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं तो नाइट्रिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इस स्टेप में क्या होता है, जो आपका अमोनिया है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो रवि क्रॉप जो है वो डिपेंड नहीं करते किस पे, मॉनसून की रेन पे रवि क्रॉप्स डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ आंसर आएगा रवि। Next, plowing is also known as tilling। ठीक है। Then third, the traditional method in which seed are sown by hand is known as broadcasting। ट्रेडिशनल मेथड जिससे सीड सो करते हैं उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग। फोर्थ, वर्मी composting, earthworm are used to hasten the process of decomposition during composting। Then 5, legume have nitrogen fixation bacteria। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, राइजोबियम है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट के नोड्यूल में।
अब जो 6th है वो उसमें क्या पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन एसिमिलेशन जो है उसमें क्या होता है, नाइट्रेट्स फॉर्म होते हैं, फिर उन नाइट्रेट्स को जो प्लांट है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टिक द ट्रू और फॉल्स, है ना। तो ट्रू और फॉल्स बहुत इजी है, आप लोग खुद से भी पढ़ के इसको कर सकते हैं। हम आ जाते हैं गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल बताइए, तो वो होंगे ग्राउंडनट और कॉटन। देन मेथड ऑफ सोइंग सीड, सीड को सो करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा सीड ड्रिल। टेक्निक्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी किन टेक्निक से इंक्रीज हो सकती है। पहली है वर्मी कंपोस्टिंग, कि आप अर्थवॉर्म का यूज करके कंपोस्ट बना लें। दूसरा है क्रॉप रोटेशन। देन मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम में क्या क्या आते हैं, स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड। देन वेज टू रीप्लेनिश, रीप्लेनिश का क्या मतलब होता है बेटा, रीस्टोर, ठीक है, रीप्लेनिश का मतलब होता है रीस्टोर। किसको रिस्टोर करना है, सॉइल को आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो उसके लिए हम क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हो और फील्ड फैलो। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि केपेबल है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, उसका नाम क्या है, राइजोबियम। देन नेक्स्ट इज गिव 1 वर्ड, नेम द टाइप ऑफ क्रॉप which are grown in the winter season। ऐसे क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रबी क्रॉप्स। नेम द फार्मिंग मेथड इन विच द सीड आर फर्स्ट सोन इन नर्सरी, देन द हेल्दी सीडलिंग आर ट्रांसफर्ड टू द मेन फार्म। ऐसी मेथड जिसमें हम पहले क्या करते हैं, सीड को नर्सरी में ग्रो करवाते हैं, उसके बाद जब वो हेल्दी सीडलिंग बन जाती है फिर उसको हम मेन फार्म में ले आते हैं, तो इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। क्या होती है वो मेथड, ट्रांसप्लांटेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ये, कि ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सॉइल में, और जो रिच होता है न्यूट्रिएंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। नेम एनी 2 मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन, 2 मेन सोर्स इरिगेशन की क्या होंगी, रिवर और ट्यूबवेल। give 2 example, sorry give 1 example of नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर होते हैं, ठीक है, नाइट्रो और नाइट्रीफाइंग ध्यान रखना, तो नाइट्रोबैक्टर। सेकंड अमोनीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा होगा, बैसिलस। अब यहाँ 6th क्वेश्चन में बोल रहे हैं ऐसे एनिमल्स जिनकी मिल्क यील्ड एनिमल जिनको हम बोलते हैं, और जो काऊ और गोट हैं उनको हम और क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मिल्चिंग एनिमल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के लिए मैंने दूसरा वीडियो बना दिया है बेटा, ऑलरेडी वो अपलोडेड है। चैप्टर 2 का नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है चैप्टर 2 का नाम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। काइंडली डू वॉच दिस वीडियो इफ यू वांट चैप्टर एक्सप्लेनेशन, that is also available in the channel. Go do watch it. Thank you.